बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट से जो हम नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करते हैं कि किस तरह की नेचर ऑफ रूट होगी, तो उसमें ये रीजन के रूट्स इक्वल कब होते हैं। अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो पार्ट है अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो फिर रूट्स इक्वेशन के कैसे इक्वल होते हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी होगी कि किस तरह रूट्स को हम इक्वल कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसका रिजल्ट से डिसाइड करना कि रूट्स इक्वल होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो इसमें आइए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। पहले सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप याद रखिए कि जो पार्ट है अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, बल्कि इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी से रिलेटेड जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास वो है इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास बेसिकली ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब इसमें जो ये पार्ट है रेडिकल, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपके पास बेसिकली कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की नेचर से हम, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हम रूट्स की नेचर के बारे में डिसाइड करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कि रूट्स क्यों इक्वल होते हैं, तो एक बात याद रखिए कि अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हो, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल टू, आपके पास प्लस है, ये साइन हम नहीं लिखते, थ्री है, इसी तरह कोई और वैल्यू है, के है, वेरिएबल है, उसका साइन आपके पास मालूम है आपको कि वो पॉजिटिव है, तो याद रखिए स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर जो है हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें फाइव है, तो रूट्स, रेशनल स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का रियल होगा, तो ये रियल है। अगर इसमें याद रखिए कि अगर फिर फॉर एग्जांपल अगर रूट्स के स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट की और आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अगर हम रिजल्ट में देखें, आपके पास सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपके पास माइनस वैल्यू आती है, तो याद रखें कि आपके पास माइनस बी आ गया, तो इस माइनस साइन की वजह से ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो है ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, यानी ये आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में डिसाइड आपने इसलिए करना है कि ये नेगेटिव साइन अंडर स्क्वायर रूट आ रहा है। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट की साइन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि रूट्स आपके पास जो है वो इमेजिनरी है, और अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि रूट्स आपके पास रियल है। तो अब देखिए रूट्स इक्वल कब होते हैं, उसकी रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले तो देखिए मैं लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा। और इसमें मैं अंडर रूट का एक्सप्रेशन जो है जिसे हम रेडिकेंट कहते हैं, अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन कोई हो तो उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। ये जो एक्सप्रेशन है रेडिकल, ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा रेडिकेंट। ये एक्सप्रेशन है आपके पास रेडिकेंट, रेडिकल बल्कि रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। और बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, कैंट।
अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है आप b² -4ac, अगर जीरो आ जाए तो रूट्स जो हैं आपके पास इक्वल टू जीरो होने की वजह से पूरे एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब इक्वल की वजह क्या है, देखिए अगर हम ये जीरो यहाँ पे पुट कर दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √0, तो आपके पास आएंगे ये दो एक्सप्रेशन। तो इसे हम लिखते हैं, देखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 0/2। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 0/2 है, तो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -b और उसमें प्लस 0 करेंगे, हम देखें 2a। इसी तरह अगर सेकंड जो हमारे पास रूट है या सोल्यूशन है, इसे रूट भी कहा जाता है जो सोल्यूशन होते हैं, और इसे सोल्यूशन भी कहा जाता है। रूट्स की बजाय आप सोल्यूशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या सोल्यूशन की बजाय आप रूट का वर्ड यूज कर लीजिए। -b प्लस की बजाय अब माइनस करेंगे, एक दफा हमने जीरो प्लस किया और दूसरी दफा माइनस किया, तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ये है, -b प्लस 0 आपके पास -b/2a आएगा रिजल्ट। और इसी तरह x इज इक्वल टू जब जीरो माइनस करें तब भी रिजल्ट हमारे पास -b/2 आएगा। तो इस तरह आप देखिए कि दोनों वैल्यूज जो आपके पास हैं, ये +0 करने से और -0 करने से x की सेम वैल्यूज है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये क्यों हुआ रूट्स इक्वल, आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो था वो जीरो के इक्वल था, रूट्स आर इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने की वजह से आप कह सकते हैं रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपके पास इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ गेस प्लेस पे कहेंगे कि आपके पास जो रूट डिस्क्रिमिनेंट आया है वो इक्वल टू जीरो आया था। ठीक है, तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो उसका रूट भी जीरो होगा, उसके रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।